हाय गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ली डोर के बाहर खड़ी होती है और वो जोचैन से बोली, मैं युआन पब्लिशिंग हाउस से आई हूँ, मुझे आपके साथ न्यू बुक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। इस पर जोचैन बोला, ये उसका घर नहीं है, तुम गलत जगह आ गई हो। इसके बाद ली नकली कुरियर वाली बनकर डोर पर आती है और उससे कहती है, मिस्टर जोचैन आपका ऑर्डर आया है। इस पर जोचैन उससे पूछता है, क्या ऑर्डर है? ये सुनकर ली अपना सर नीचे करते हुए बोली, इसका मतलब मैं सही घर में आई हूँ। लेकिन जोचैन उसे स्कैमर कहता है और उससे मिलने से मना कर देता है। फिर वो सिक्योरिटी को कॉल करके उसे वहाँ से भगाने के लिए बोल देता है। इसके बाद सिक्योरिटी के कुछ लोग ली को वहाँ से ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ यांग जी आ जाती है। उसे देखकर ली चिल्लाते हुए बोली, मिस यांग जी, क्या आपको मैं याद हूँ? हम पब्लिशिंग हाउस में मिले थे। ये सुनकर यांग जी बोली, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती जो की थी। फिर वो सिक्योरिटी से कहती है, मैं इस लड़की को जानती हूँ, तुम लोग इसे छोड़ दो। फिर ली उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद यांग जी जोचैन के घर जाती है। जोचैन उससे बोला, डिंग कंपनी ने तुम पर बहुत प्रेशर डाला होगा, तभी तो तुम यहाँ आई हो। इस पर यांग जी कहती है, मुझे पता है कि आपने हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, पर डिंग कंपनी से अच्छा ऑफर आपको कोई नहीं देगा। हमारा ऑफर इस बार 5 मिलियन का है। इस पर जोचैन बोला, ये ऑफर बहुत अच्छा है, पर मैं जियांग की तरह कोई गलती नहीं करना चाहता। ये सुनकर यांग जी कहने लगी, अगर आप उस बात के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपका मूड चेंज हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोली, तुम्हें इस घर की सफाई करने के लिए एक मेड रख लेनी चाहिए। ये सुनकर जोचैन बोला, दोबारा मुझे परेशान करने यहाँ मत आना। वहीं ली डोर के बाहर खड़े होकर जोचैन का वेट कर रही थी और बाहर से ही चिल्लाते हुए बोली, प्लीज जोचैन, हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दो। एक बार अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो तो क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। तभी जोचैन उसे वहीं से ही कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पूछता है। ली बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ उसे 40,000 का अमाउंट बताती है, जिससे जोचैन को गुस्सा आ जाता है और वो डोर क्लोज कर देता है। अगले सीन में यांग जी कॉल पर बात कर रही होती है और तभी वहाँ जियांग आ जाता है। जियांग उसे वहाँ देखकर अपने जूतों की डोर बांधने लगता है। तभी यांग जी उससे कहती है, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। इस पर जियांग उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जोचैन के घर जाकर उसे एक बुक देता है जो उसने ऑर्डर की थी। बुक देकर वो वहाँ से जाते हुए जोचैन से बोला, तुम्हें घर की सफाई के लिए मेड रख लेनी चाहिए। इस पर जोचैन बोला, अभी अभी उस मॉन्स्टर्स ने भी मुझसे यही कहा था। तभी जियांग बोला, अभी अभी वो मुझे रास्ते में मिली थी। ये सुनकर जोचैन कहता है, मुझे भी 2 लहरों को टकराते हुए देखना था। ये सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यांग जी अपने ऑफिस में जियांग की एक बुक को देख रही होती है और तभी वहाँ मिस्टर लियो आते हैं, जो यांग जी से कहते हैं, मिस्टर शेंग जियांग की बुक के राइट्स खरीदना चाहते हैं। तुमने और जियांग ने साथ में काम किया है तो मैं बाकी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। अगले सीन में एडिटर शायू से कहता है, तुम्हारी जियांग से कुछ बात हुई? इस पर शायू कहने लगी, मैंने मेरे अंकल से बोला है, वो जियांग से बात कर लेंगे। तभी एडिटर बोला, जियांग को मनाना बहुत आसान है, इसीलिए तो मैंने तुमसे जियांग के साइन लाने को कहा है, ताकि तुम ये जॉब ली से आसानी से छीन सको। अगले सीन में ली जोचैन का पोस्ट देखती है जिसमें उसने काफी अच्छा लिखा होता है। ये देखकर ली अपने मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही इंसान है जो 1 नंबर का झूठा है। फिर वो जोचैन के पास मैसेज करती है कि आज मुझे एक ऐसा राइटर मिला जो सोशल मीडिया पर तो अच्छा बनता है, पर रियल लाइफ में वो बहुत गुस्सैल है। इस पर जोचैन रिप्लाई देता है, हाँ, लोग सोशल मीडिया पर तो अच्छे बनते हैं, पर अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। आज मुझे भी एक लड़की ने बहुत डिस्टर्ब किया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपना काम भी नहीं कर सका। अगले सीन में जोचैन अपने डॉग के साथ बाहर आया होता है और वहीं पर ली भी आई थी। उसे देखकर जोचैन मास्क लगा लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, पर ली उसे देख लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोचैन उसे इग्नोर करके अपने घर जाने लगता है। तभी ली उससे कहती है, मैं तुम्हारे फेवरेट बन लाई हूँ, क्या तुम कुछ देर मुझसे बात नहीं कर सकते? इस पर जोचैन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो डोर बंद करने लगता है। ली उसे डोर लॉक करने से रोक रही होती है और तभी उसका हाथ डोर के बीच में आ जाता है। फिर जोचैन उससे बोला, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? इस पर ली कहती है, हाँ, पर क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अंदर नहीं आने दे सकते? ये सुनकर जोचैन उसे अंदर आने देता है और फिर अपना मास्क भी रिमूव कर देता है। ली उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर उससे बुक स्टोर वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। इसके बाद जोचैन अपने फोन में 2 मिनट का टाइमर लगा देता है। तभी ली उससे कहती है, हमारी कंपनी ने पिछले 2 सालों में इतने पैसे किसी को भी ऑफर नहीं किए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें 1 लाख तक का अमाउंट दिलवाऊंगी। इस पर जोचैन बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। फिर ली उससे कहती है,
तुम्हारे डैड ने भी हमारी कंपनी से ही बुक पब्लिश की थी। क्या तुम उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते? मेरी बातें भले ही तुम्हें फालतू लग रही हो, पर अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मुझे पब्लिशिंग हाउस में जॉब नहीं मिलेगी और ये जॉब मेरा सपना है। ये सब सुनकर भी झोउ चैन नहीं मानता और उससे जाने के लिए कह देता है। वहाँ से जाते हुए ली अपना कार्ड वहीं पर रख देती है और उससे कहती है, अगर तुम्हारा मूड चेंज हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। अगले सीन में यांगजी जियांग के बुक स्टोर पर जाती है और उनसे कहती है, मिस्टर शेंग तुम्हारी बुक के राइट्स खरीदना चाहते हैं और उस पर एक मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन जियांग उसे राइट्स बेचने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यांगजी उससे कहती है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? मिस्टर शेंग के साथ बहुत सारे राइटर्स काम करना चाहते हैं। इस पर जियांग बोला, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। फिर यांगजी उससे बोली, तुम इतना अच्छा चांस मिस क्यों कर रहे हो? क्या तुमने लाइफ टाइम इसी शॉप पर रहने का सोचा है? इस पर जियांग उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो झोउ चैन के बारे में सोच रही होती है कि कल मैं उसे कैसे मनाऊं। वहीं दूसरी ओर झोउ चैन जियांग की शॉप पर जाता है। वो वहाँ के स्टाफ से जियांग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि जियांग अभी शॉप पर नहीं है। फिर झोउ चैन वहीं बैठ जाता है और तभी उसके पास ली का मैसेज आता है कि आज मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। मैंने इतना रूड राइटर पहले कभी नहीं देखा। उसका कुत्ता भी उससे ज्यादा फ्रेंडली था। ये मैसेज देखकर झोउ चैन को ली की याद आती है। फिर वो ली के दिए हुए कार्ड से उसकी आईडी मैच करता है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़की ली है जिससे वो ऑनलाइन बातें करता है। झोउ चैन ये देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था और तभी ली भी उसी स्टोर में एंटर करती है। झोउ चैन उसे देखकर जल्दी से बुक्स के पीछे छुप जाता है। वहीं ली स्टाफ से एक बुक के बारे में पूछती है तो स्टाफ मेंबर उसे अंदर जाकर बुक ढूंढने के लिए कहता है। अंदर से झोउ चैन भी उसे देख रहा था। फिर ली उसके पास एक मैसेज करती है जिसकी वजह से झोउ चैन का फोन रिंग होता है और फिर ली भी उसे देख लेती है। इसके बाद ली उससे एक और चांस मांगती है। हड़बड़ी में झोउ चैन उसे हाँ कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में जियांग एक मूवी देखते हुए रो रहा था और तभी वहाँ झोउ चैन आकर जियांग से बोला, मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, पर मैंने तो अभी तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, तुम पहले से ही क्यों रो रहे हो? फिर झोउ चैन उसका टीवी बंद करता है। तभी जियांग उससे बोला, क्या किसी को तुम्हारा असली रंग दिख गया? इस पर झोउ चैन बोला, मैं अंदर से अच्छा इंसान हूँ, तो तुम ये बकवास मत करो। मैं आज मेरी ऑनलाइन फ्रेंड से मिला। तभी जियांग उससे कहता है, ये वही फ्रेंड है ना जिसके साथ तुम घंटों चैट करते थे और अपने फोन को देखकर हंसते रहते थे जैसे कि तुम रिलेशनशिप में हो। इस पर झोउ चैन थोड़ा गुस्से में बोला, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आज सुबह वो पब्लिशिंग हाउस से मेरे लिए एक ऑफर लाई थी, वो भी सिर्फ 40,000 का, लेकिन मैंने तो उसे घर से ही निकाल दिया। ये सुनकर जियांग बोला, तो इसमें क्या हो गया? वो तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस पर झोउ चैन थोड़ा पैनिक होते हुए बोला, अगर उसे सच पता लग गया तो? अगर उसने मेरे ऊपर बुक लिख दी तो? और फिर वो बुक टॉप सेलिंग बन गई तो? इस पर जियांग हंसते हुए बोला, बस उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तभी झोउ चैन गुस्से में बोला, वो सिर्फ 40,000 का ऑफर है और तुम्हें पता है ना मुझे क्या करना है? इस पर जियांग कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें टॉप राइटर बनना है और अपने डैड से भी आगे निकलना है, इसलिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने भी तो वहीं से स्टार्ट किया था और तुम भी तो यही चाहते हो ना। इस पर झोउ चैन बोला, मैंने कब कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा? वैसे आज तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? इस पर जियांग कहता है, आज यांगजी मेरी शॉप पर आई थी। अगले सीन में झोउ चैन ली के बारे में सोच रहा होता है और उसके बाद वो ली को मैसेज करता है कि कल कॉन्ट्रैक्ट लेके तुम मेरे घर आ जाना। ये मैसेज पढ़कर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में झोउ चैन ली के लिए बहुत नर्वस होता है और तभी ली डोर बेल बजाती है। झोउ चैन उसे अंदर लेके जाता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है और तभी ली से बोला, मुझे सील नहीं मिल रही है तो मुझे वो ढूंढनी होगी। अगले सीन में एडिटर माओ एक एम्प्लॉय को बिना किसी बात के डांट रहे होते हैं। तभी ली उस एडिटर से कहती है, मुझे लगता है कि इसमें आंजिंग की कोई गलती नहीं है। फिर एडिटर ली को डांटते हुए बोले, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? इस पर ली कहती है, मैं झोउ चैन के घर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने गई थी पर उन्हें सील नहीं मिली तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ टाइम बाद साइन करेंगे। फिर वो एडिटर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सील हमेशा के लिए खो गई है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है ना? इसके बाद ली झोउ चैन के पास मैसेज करती है, क्या आपको वो सील मिली? झोउ चैन वो मैसेज देखकर अपने आप से कहता है, मैं एक दिन में मिलियंस वर्ड लिख सकता हूँ, तो ये सील ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। तभी चीफ एडिटर ऑफिस में आती है और उनसे कहती है, अभी कुछ देर में यहाँ एक राइटर आ रहे हैं तो मुझे किसी की जरूरत होगी। फिर एडिटर माओ ये काम ली को दे देते हैं। इसके बाद ली झोउ चैन के पास मैसेज करती है कि
क्या मैं इस आफ्टरनून को आपके घर आ सकती हूँ? ये देखकर जोऊ चैन अपने आप से कहता है, तुम सील के बहाने मुझे देखना चाहती हो ना? फिर वो ली को घर आने के लिए हाँ कह देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।